अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं माह रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से मसाला तरावी पर अब वीडियोस बना रहा हूँ और मेरी ये छठी वीडियो है। गुज़िश्ता वीडियो में आप देख चुके हैं कि मैंने मसला तरावी पर वाज़ेह तौर पर काफ़ी अच्छी तरीके से रोशनी डाली है। तरावी क्या है, तरावी की नमाज कब पढ़ी जाती है और 20 रकात तरावी का सबूत मैंने कुतुब अहदीस से दे दिया, असलाफ़ कराम की किताबों के हवालों के ज़रिए दे दिया और गैर मुखल्लिदीन के अकाबिरीन के किताबों के हवालों के ज़रिए भी मैंने साबित कर दिया कि उनके अकाबिरीन ने भी 20 रकात तरावी को इजमाए सहाबा माना है, सुन्नत सहाबा माना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब आज की नशिस्त में मैं चंद अहदीस पेश करूंगा कि 20 रकात वालों पर 8 रकात वाले जो बिदअती होने का इल्ज़ाम लगाते हैं कि 20 रकात पढ़ने वाले बिदअती हैं और 8 रकात सही है, तो इन 8 रकात वालों को अहदीस की रोशनी में हम देखेंगे ये कितने सही हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मैं जो हदीस पाक पेश करूंगा गुज़िश्ता वीडियो में आप देख चुके हैं, सरसरी तौर पे तज़किरा करूंगा कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मालूम हो चुका है आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 दिन तरावी की 20 रकात नमाज मस्जिद नबवी में अदा फरमाई, उसके बाद तन्हा घर में अदा फरमाया। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने 20 रकात तरावी पढ़ी है और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत से 20 रकात तरावी बाजमात और महीना भर पढ़ने का नज़्म हुआ है। तो पता क्या चला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करो। तो पता चला दोनों सहाबा की सुन्नत है कि 20 रकात तरावी पढ़ना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद एक और हदीस में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये भी आप सुन चुके हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। तो पता क्या चला, अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान मुबारका से फरमाया, जो लोग कहते हैं हम सिर्फ हुजूर की मानते हैं, हम सिर्फ अपने नबी के कौल को मानते हैं, तो उन्हीं नबी ने अपने कौल ज़बान मुबारक से ये कौल मुबारक इरशाद फरमाया कि मैं तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। तो रसूल आदम खुद फरमा रहे हैं मेरी सुन्नत के अलावा खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। तो पता चला कि 20 रकात तरावी पढ़ना खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की सुन्नत है, फारूक आज़म की सुन्नत है, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला की सुन्नत मुबारक है और मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की सुन्नत मुबारक क्या है, तरावी की 20 रकात नमाज अदा करना। तो पता चला खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है 20 रकात तरावी अदा करना। अब जो 8 रकात का शोशा छोड़ रहे हैं वह हदीस की रोशनी में देख ले कि वो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं या अपनी तबीयत पर अमल कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवान, एक और हदीस में मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। अब यहाँ पे आप अंदाजा लगाओ, जिस वक्त खुलफाए राशिदीन ने, जिस वक्त फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने 20 रकात तरावी हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला की इमामत में सहाबा को पढ़ने का हुक्म अता फरमाया कि उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला के इमाम बनाया और उनकी इख्तिदा में सारे सहाबा को आपने ठहराया और हुक्म दिया कि तरावी की नमाज पढ़ो, 20 रकात पढ़ो, बाजमात पढ़ो, महीना भर पढ़ो। तो पता चला इस पर सारे खुलफाए राशिदीन मुत्तफिक थे और किसी सहाबी ने भी एतराज नहीं किया। जितने सहाबा उस वक्त थे पूरे के पूरे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के हुक्म पर सर तस्लीम खम करते हैं और 20 रकात पर इजमाए सहाबा हो चुका है। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। तो पता चला 20 रकात तरावी पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है। अब 8 रकात वाले देख ले, क्या वो हकीकत में सहाबा को मान रहे हैं या सिर्फ मानने का दावा कर रहे हैं।
मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, खुलफाए राशिदीन की और सहाबा की सुन्नत पर तो हम अहले सुन्नत अमल करते हैं, और बाकी मुनकरीन तो सिर्फ दावा करते हैं, लेकिन दलील उनके पास कुछ भी नहीं होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हदीस में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। छोटी छोटी टुकड़ियों को जमात नहीं कहा जाता, छोटी छोटी टुकड़ियों को फिरका कहा जाता है, और जमात बड़े ग्रुप को कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जमात पर अल्लाह का हाथ है। तो पता चला पूरी दुनिया के जो 95% जो मुखल्लिदीन हैं, इमाम आजम के मानने वाले, इमाम शाफी के मानने वाले, इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले, इमाम मालिक के मानने वाले, ये जो जमात बड़ी जमात है, इस पर अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है। और ये बड़ी जमात 20 रकात तरावी की नमाज अदा करती है। तो 20 रकात वालों की बड़ी जमात पर अल्लाह का हाथ है, रहमान का हाथ है। अब उसकी मुखालिफत में 8 रकात पढ़ने वालों पर किसका हाथ है, आप अंदाजा लगा लें। आप दानिश्वर लोग हैं, साहिब समझ है, अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 वालों पर जब अल्लाह का हाथ है, तो 8 वालों पर किसका हाथ है जो 20 वालों की मुखालिफत कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक और हदीस में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, स्वाद आदम की पैरवी करो, बड़े गुरोह की पैरवी करो, यानी छोटी छोटी टुकड़ियों की पैरवी मत करो, बड़े गुरोह की पैरवी करो, उसी को स्वादे आदम कहा जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो 20 रकात तरावी की नमाज अदा करना, हदीस पाक की रोशनी में स्वादे आदम की पैरवी करना है, और उसकी मुखालिफत में 8 रकात का शोशा छोड़ना, स्वाद आजम से कटना है, बड़ी जमात से कटना है। और जो स्वाद आजम से कट जाता है, हदीस पाक की रोशनी में है, वो सीधा जहन्नुम का ईंधन बनेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो स्वाद आजम की पैरवी करना क्या है, 20 रकात तरावी पढ़ना है। अब अल्लाह के रसूल फरमाया है स्वाद आजम की पैरवी करो, तो 20 रकात पढ़ो। अब 8 रकात पढ़ के स्वाद आजम से अगर कट रहे हैं, तो उनका ठिकाना क्या है आप बखूबी जानते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया हदीस मुबारक में, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। यानी अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत को कभी गुमराही पर जमा नहीं फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मालूम हुआ पूरी उम्मत सिवाय गैर मुखल्लिदीन के पूरी उम्मत 20 रकात तरावी पढ़ रही है। तो पता चला हदीस मुबारका की रोशनी में 20 रकात पढ़ना गुमराही नहीं बल्कि हक्कानियत की दलील है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला कभी गुमराही पर जमा नहीं फरमाएगा। तो पूरी उम्मत का इजमा हो चुका है 20 रकात पर। तो पता चला 20 रकात पढ़ना गुमराही नहीं, हिदायत का मौजिब है, और ये हक्कानियत की दलील है। अब 20 रकात की मुखालिफत जो कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए वो किस रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हज़रत अल्लामा खादी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह मालिकी इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई पूरी उम्मत को गुमराह करार दे, जैसा कि ये सलफी लोग कहते हैं ना, जितने 20 रकात तरावी पढ़ने वाले हैं ये गुमराह थे, उन्हें इल्म कम था, वो जाहिल थे, ये बोलियां बोलते हैं कि 20 रकात पढ़ने वाले गलत हैं। तो उन्हीं के ताल्लुक से हज़रत खादी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो मालिकी हैं फरमाते हैं, जो कोई इस उम्मत की तजलील करे, यानी पूरी उम्मत को गुमराही पर बताए, वो बिल इजमा काफिर है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये फतवा जिस इल्मी व अबकरी शख्सियत ने दिया है, उनके इल्म की गर्द को भी नहीं पहुंच सकते आपके नाम निहाद ये सलफी, जो अपने आप को अहले हदीस वहाबी ना जाने क्या क्या कहते हैं। तो पूरी उम्मत को गुमराह करार देने वाला बिल इजमा काफिर है। खादी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दे दिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक और हदीस मैं आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस चीज को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छी है, और जिस चीज को मुसलमान बुरा समझे वो अल्लाह के नजदीक भी बुरी है। तो पता क्या चला, 20 रकात तरावी अदा करने को पूरी उम्मत मुस्लिमा अच्छा समझती है। तो हदीस पाक की रोशनी में मालूम हुआ कि 20 रकात तरावी पढ़ना अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है, और 8 रकात तरावी पढ़ने को पूरी उम्मत बुरा समझती है, खिलाफ सुन्नत समझती है, तो अल्लाह के नजदीक भी ये चीज बुरी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, यानी सही नहीं है। मुसलमान 20 को सही समझते हैं,
अल्लाह के नज़दीक भी 20 सही है और मुसलमान 8 को गलत समझते हैं, खिलाफ सुन्नत समझते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी यह खिलाफ सुन्नत है और सही नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरी में 2 हदीसें पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुर्ब क़ियामत यानी क़ियामत के करीब ऐसे दज्जाल और कज़्ज़ाब पैदा होंगे यानी झूठे लोग पैदा होंगे जो तुम्हारे सामने ऐसी हदीसें लाएंगे, ऐसी बातें लाएंगे जो तुम और तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सुनी होगी। जब ऐसे लोग पैदा हों, मेरे आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, जब ऐसे लोग पैदा हों खुर्ब क़ियामत, जो ऐसी हदीसें ऐसी बातें तुम्हारे सामने लाएंगे जिनको ना तुमने ना तुम्हारे बाप दादा ने सुना होगा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसे लोग जब पैदा हों तो इनको अपने से और अपने को इनसे दूर रखो। तो पता क्या चला मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उम्मत मुस्लिमा 1400 साल से 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ती आ रही है और 20 गलत है, 8 सही है। हमने भी नहीं सुना, हमारे बाप दादा ने नहीं सुना। आज 100 साल से ये फितना उठा है कि 20 तरावी पढ़ना खिलाफ सुन्नत है और 20 तरावी पढ़ने वाले बिदअती हैं और 8 रकात पढ़ना सुन्नत है। ये जो नई बोली आज हम सुन रहे हैं, हमारे बाप दादा भी नहीं सुने, तो पता चला हदीस पाक की रोशनी में ये खुर्ब क़ियामत के दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, जो ऐसी बातें ला रहे हैं जो हमारे बाप दादा नहीं सुने। हमारे बाप दादा 1400 साल से 20 रकात तरावी पर सारी उम्मत का इजमा हो चुका है। हमारे बाप दादा ने 8 रकात की बोली सुनी ही नहीं, तो मैं अपनी नहीं हदीस पाक की रोशनी में बता रहा हूँ, 20 के मुकाबले में 8 को सुन्नत करार देना और 20 रकात तरावी पढ़ने वालों को बिदअती करार देना, ये कौन लोग हैं? खुर्ब क़ियामत के दज्जाल और कज़्ज़ाब है और ऐसे लोगों से अल्लाह के रसूल ने बचने का हुक्म अता फरमाया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरी हदीस पाक पेश करके अपनी बात खत्म होगा। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस मुबारक में यह भी इरशाद फरमाया, आखिर ज़माने में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो अपने असलाफ को यानी अपने अगलों को बुरा भला कहेंगे, अपने से आगे गुजरने वाले बुजुर्गों को, मुहद्दिसीन को, मुफस्सिरीन को, अपने असलाफ को बुरा कहेंगे। आप इस हदीस की रोशनी में इन नाम निहाद सल्फियों को देख सकते हैं। हर मसले में वो यही कहेंगे कि पहले के लोग गलत थे, पहले वालों का इल्म नहीं था, पहले वाहिल जाहिल थे, पहले वाले गुमराह थे, लिहाजा वो गलत अमल करते थे। आज हम कुरान को सही समझ रहे हैं, आज हम हदीस को समझने वाले हम ही हैं। हमारे असलाफ ने, पहले के बुजुर्गान दीन ने ना कुरान को समझा ना हदीस को समझा, लिहाजा वो गलत अमल किया करते थे, उसकी इस्लाह कर लेनी चाहिए। ये आज ये लोग बोलते हैं अपनी जबान से, तो हदीस पाक की रोशनी में देख लीजिए, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है ऐसे लोग आएंगे जो अपने से पहले के बुजुर्गों को बुरा कहेंगे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इन अहादीस करीमा की रोशनी में आप देख लीजिए कि 8 रकात वालों का क्या है, 8 रकात वालों की हैसियत क्या है। 20 रकात पर पूरी उम्मत 1400 साल से मुजतमा है और इजमा हो चुका है, उसके खिलाफ 8 रकात का जो शोशा छोड़ रहे हैं। हदीसों की रोशनी में आप इनको पहचान लो, ये कौन लोग हैं और अल्लाह के रसूल ने इनसे बचने का हुक्म अता फरमाया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिर में आप तमामी हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी जानिब से जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर मेरे वीडियोस के जरिए आपको मालूमात में इजाफा हो रहा है, आपके इल्म में इजाफा हो रहा है, आपके ईमान में मजबूती पैदा हो रही है, अमल में निखार पैदा हो रहा है, तो आप मेरे वीडियोस को अगर मुनासिब समझते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस को शेयर करें जो इस दौर की ज़रूरत है। और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। मैं आपके कमेंट्स के मुताबिक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक 20 रकात सुन्नत तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और दौर हाजिर के हर बातिल फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।